अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। हैप्पी मंडे टू एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके? सर्दी बढ़ती जा रही है। अगेन आई एम गोइंग टू से कि प्लीज़ थोड़ा ख्याल करें, बच्चों को कवर रखें, अपने आप को ठीक रखें, अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखें, खाना पीना सही करें। सर्दियों में वैसे ही भूख ज़रा ज़्यादा लग रही होती है और हमें लग रहा होता है कि इतना खाएंगे तो वेट पुट ऑन। आपने देखा होगा सर्दियों में लोगों का वेट भी पुट ऑन ज़्यादा होने लग जाता है बिकॉज़ आप लोग खाते हैं और बस दिल चाहता है कि बिस्तर से ना निकलें, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को हमें मेंटेन करना होता है, अपने लाइफस्टाइल को देखना होता है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज मैंने डिस्कस करनी थी। आजकल आपने देखा थोड़ा मच्छरों का सिलसिला ज़्यादा नहीं है लेकिन है ज़रूर। मस्कीटो स्प्रेज़ अगर आप अपने घरों में मार रहे हैं या कमरे में मार रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ी देर कोशिश करें कि उसको पंखा खोल के उसको थोड़ी देर एयर आउट करने की कोशिश करें जब मस्कीटो स्प्रेज़ आप लोग स्प्रे कर देते हैं। बिकॉज़ मस्कीटो स्प्रे से होता क्या है कि आपने स्प्रे किया और आप अंदर कमरे में ही बैठ गए, वो जाके आपको हिट करता है, आपके थ्रोट को, आपकी सांस को। मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैंने कहा मैं आज ज़रा लोगों को बता दूं। अभी हमने एक हादसा भी सुना कुछ दिन पहले, फ्यूमिगेशन की वजह से काफ़ी बुरा हादसा हुआ। एक घर के 3-4 लोग, बच्ची एक की डेथ हो गई। तो कोशिश करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसको एयर आउट करें। और हम लोग ग्लोब भी चला लेते हैं और उसको भी कमरे के अंदर रख लेते हैं, वो भी नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि सॉल्यूशंस हैं, लोशंस हैं, वो मल लें बच्चों के लिए, ताकि बच्चे मुंह में जो है हाथ वाथ भी डाल रहे होते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो वो मैंने कहा ज़रूर मैं आज बात करूँगी कि हम बड़े केयर फ्री होकर चीज़ें कर लेते हैं लेकिन उसके नुकसान भी होते हैं और बच्चों को गर्म भी रखें। लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए, लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। जो आज हमारा टॉपिक है उस पर जिस पे हम बात करने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी अबाउट प्रेगनेंसी, पीसीओज़। यंग लड़कियों को पीसीओज़ हो जाते हैं या प्रेगनेंसी जो है वो आपकी जो शादी से पहले जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जाके लीड ऑन करती हैं बाद में, जो बच्चियों को पहले नहीं पता होता। और पेरेंट्स को चाहिए, ख़ासतौर पे माएँ, ज़ाहिर फादर्स तो इसमें नहीं जा सकते, मदर्स को चाहिए कि अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें। हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, शादी से पहले की मैं बात कर रही हूँ। शादी के बाद तो ऑब्वियसली जब आप प्रेग्नेंट होते हो और आपको बताया जाता है, डॉक्टर्स बताते हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन ज़रूर करूँगी कि प्रेगनेंसी कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। हम क्या करते हैं प्रेगनेंसी में, कोशिश ये कर रहे होते हैं कि बस लिटा दें या काम ना करे लड़की, या कोई किसी चीज़ को कोई ऐसा काम ना करे। जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं कह रहा, एडवाइस नहीं कर रहा कि आप बेड रेस्ट पे रहें या आप हैवी चीज़ें ना उठाएं या काम ना करें या ये चीज़ें ना खाएं, तब तक आप प्लीज़ अपनी तरफ से खुद कुछ ना करें। एक्टिव होना एक सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेगनेंसी में, जो आपको एक्टिव रहना पड़ता है, आपको अपने कामों को देखना होता है, सब कुछ करना होता है। आप देखें हमारे यहाँ डोमेस्टिक स्टाफ जो आता है वो काम भी कर रहा होता है, बच्चे उनकी डिलीवरी से पहले तक वो काम कर रही होती हैं ख़वातीन। और इसी तरह आप बाहर कंट्रीज़ में भी देखें तो लड़कियां काम भी कर रही होती हैं, एक्सरसाइज भी कर रही होती हैं, वर्कआउट के लिए भी जाती है। हमारे यहाँ थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को अडॉप्ट करने में या उनको फॉलो करने में। इस पे हम आज बात करेंगे कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा था, और सबसे मेन इशू आपकी न्यूट्रिशन कैसी होनी चाहिए। आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन्स के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट भी होंगी, हार्मोन्स भी की डॉक्टर भी होंगी, उनसे भी बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगी कि आपने हर चीज़ प्लान करके करनी होती है। बिकॉज देखें प्रेगनेंसी एक अहम किरदार, एक अहम हमारा जो है वो रोल है हमारी ज़िंदगी का, कि ख़वातीन की जब शादी होती है लड़कियों की तो ज़ाहिर है आपने अपनी फैमिली भी बढ़ानी होती है। उसके लिए आपको अच्छी न्यूट्रिशंस खानी है, अच्छे तरीके से अपने जो है लेवल्स को चेक करना होता है, आपके कितना ब्लड प्रेशर है, क्या है, सब चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे जो आज डॉक्टर्स मौजूद हैं वो जो बात करें हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो, ख़वातीन के लिए, माओं के लिए एक बड़ा मसला होता है बच्चियों को शादी से पहले डॉक्टर्स पे ले जाना, कि कोई ख़ानदान वाले को ऐसी बात ना कर दें कि क्यों जी गायनेकोलॉजिस्ट के पास बच्ची जा रही है या क्यों जो है हार्मोनल डॉक्टर हार्मोन्स दिखाने अपनी जा रही है। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि हम लोग थोड़े से इस चीज़ में लेट बैक हैं कि हमें डर लगता है कि हम डॉक्टर्स पे नहीं लड़कियों को ले जा सकते। छोटी उम्र से ही बच्चियों का चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए जब उनकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाऊँगी डॉक्टर निदा शकील, जो कि एक जनरल फिजिशियन हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। आ जाएं प्लीज़।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, प्लीज़ हैव अ सीट। और हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं, उनको बुलाएंगे। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड शी इज़ अ जनरल फिजिशियन ऑल्सो, डॉक्टर आयशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? सलाम, मैं बिल्कुल प्लीज़ हैव अ सीट। आप दोनों ने सुन तो लिया है कि हम क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अबाउट प्रेगनेंसी और हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। मैं चाहूँगी कि मैं डॉक्टर आपसे स्टार्ट करूँ। मैं आई वांट टू स्टार्ट बिफोर मैरिज। जो लड़कियों को हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं या पीसीओज़ हैं, पीसीओज़ सबसे बड़ा मसला है लड़कियों का, उससे उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब भी रहते हैं एंड देन दे गेट एक्नी, फेशियल हेयर है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि पीसीओज़ हैं क्या? पीसीओएस जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मतलब ये, आई होप मैं यू कैन हियर मी। बिल्कुल 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 आई कैन। इसमें छोटी 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 सिस्ट बन जाती हैं ओवरी के अंदर और ओवरी का फंक्शन जो है ना वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, ये सारी ज़िंदगी तकरीबन रहता है, ठीक है। इसमें आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़राब हो जाती है, पीरियड्स रुक जाते हैं, किसी को रुकने के बाद ज़्यादा आ रहे होते हैं, मोटी हो जाती हैं लड़कियां, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, गर्दन ख़राब हो जाती है, काले धब्बे पड़ जाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा बाल गिरने लगते हैं, फेशियल हेयर ज़्यादा आ रहे होते हैं, एग्जैक्टली। और इसमें जो ओव्यूलेशन, जो अंडे बनते हैं ओवरीज से, वो जो है ना डिस्टर्ब होता है। तो इनिशियली तो लड़कियों को कुछ साइंस आना शुरू होते हैं, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर हो गए और फेशियल हेयर आ गए, मोटी हो गई लड़कियां, ठीक है। अब कुछ जो ख़ानदान में ही होता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, भरी भरी है ये, उस तरह से जो है ना वॉक और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट कुछ लोगों में नहीं है। खाना खाना है, जंक खाना है, ये वो। बाद में क्या होता है, जब शादी हो गई, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, फिर आते हैं डॉक्टर के पास कि अब क्यों नहीं हो रही। तो फिर हम वो तो कहते हैं पहले से ही मोटे। अगर मैं उनसे कहूँ कि वज़न कम करें, ठीक है, आपके हार्मोन्स इस वजह से डिस्टर्ब है, वो कहते हैं कि हम तो हमेशा से ही है, ऐसे बेबी ही है। फैट जो लेके बच्चियां चलती हैं, और ये बड़ा गलत है कि प्लीज़ मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि बेबी फैट एक सर्टेन एज है जिसमें बेबी फैट अच्छा लगता है। ग्रोइंग एज जब बढ़ती जाती हैं लड़कियां, उनका बेबी फैट वहीं रोक लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको हम पीसीओएस को और कंटिन्यू करेंगे, बट पीसीओएस की जो रूट कॉज है, हमारा खाना पीना, हमारी किस तरह की डाइट है। डॉक्टर आयशा, क्या खाना पीना जो है वो पीसीओएस को जन्म देता है? खाना पीना पीसीओएस को हम कह सकते हैं कि एक हद तक जन्म देता है, क्योंकि पीसीओएस का ताल्लुक वज़न से बहुत ज़्यादा, जी, ठीक है। और वज़न हो गया या लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं वो है। क्यों पीसीओएस हर दिन के साथ साथ या हर वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है? अगर 10 ख़वातीन या 10 बच्चियां बैठी हुई हैं तो उनमें से 4 या 5 क्यों पीसीओएस का शिकार है या वज़न की ज़्यादती का शिकार है? क्योंकि जो हमारी डाइट है उसमें सैचुरेटेड फैट्स, उसमें जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, उसमें ना घर के खाने का इस्तेमाल, ये चीज़ें वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं जी। वर्जिश का ना होना, ठीक है, स्ट्रेस का बढ़ जाना, और उसके बाद रात को देर तक जागना, दिन में सोना, तो ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की तरफ लेके जाता है। जो रात के हार्मोन्स हैं वो अपना अच्छा काम रात को अंजाम देते हैं, उस वक्त हम जाग रहे हैं। जो दिन के हार्मोन्स हैं वो हमें जो काम देते हैं दिन में हम सो रहे हैं। तो ये चीज़ें ऊपर नीचे होती चली जा रही हैं। तो फिर ये कहीं ना कहीं जाके हार्मोनल जब इम्बैलेंस करेंगी तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि मैं खाने पीने पे जो बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, सबको ही पता है, चिकन इंजेक्टेड है। अब चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, क्या इसकी वजूहात हैं कि हार्मोन्स जो हैं आपके डिसबैलेंस होने लग जाते हैं? देखिए, जो भी चीज़ इंजेक्टेड है, चाहे वो चिकन है, चाहे जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ लेके जाएंगी। तो हमारी बच्चियां जो हैं वो ज़्यादातर ही आप देखें जो ऑर्डर करती हैं या इस्तेमाल करती हैं, तो वही चीज़ें उनको चिकन पसंद हैं, वो बर्गर्स हैं या फास्ट फूड हैं या वो ऐप्स पे जो कुछ मंगवा रही हैं वो चिकन का इस्तेमाल कर रही हैं, और वो हार्मोन्स के तरीके से इंजेक्टेड वाला फूड ही हो रहा है। तो फिर वो वेट गेन की तरफ लेके जाता है। हमने तो ये स्टार्ट कर लिया कि हम लोग देसी मुर्गी का शोरबा बनवाते हैं, और कढ़ाई क्योंकि देसी मुर्गी की नहीं बन सकती, तो हम कोशिश करते हैं कि देसी मुर्गी की ही यखनी मैं बच्चों को पिलवाऊं और देसी मुर्गी का ही शोरबा खिलवाऊं, क्योंकि उसमें शायद इंजेक्शन नहीं है। और ये फेशियल हेयर के लिए बहुत ज़्यादा
एनी प्रोसेस्ड फूड, एनी प्रोसेस, चाहे वो मुर्गी हो क्योंकि वो भी प्रोसेस ही होके एक तरह से आ रही है। अब तो सब्जियां भी एग्जैक्टली प्रोसेस्ड हैं, और जो पैक्ड और कैन फूड्स हैं, और ये एग्जैक्टली जैसे बर्गर्स हैं और इस तरह की चीज़ें जो भी प्रोसेस्ड है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।